हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन है, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके बारे में भी मैंने पहले एक वीडियो डाला था। आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका चुनाव आप कैसे करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट ईयर में जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसी में ही आप आगे मास्टर करते हैं। और वो जो सब्जेक्ट है वो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचईएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपने टीचिंग लाइन में जाना है, तो एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अभी परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चूज़ करेंगे तो आने वाले समय में हमें जो है वो जॉब्स के लिए जो है वो करियर में जो है वो दिक्कत आ सकती है। तो इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो जैसे हमारे पास है कि हाउ टू चूज सब्जेक्ट, तो ये हमारा चंबा कॉलेज का है। आपके अलग अलग कॉलेज का जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं कॉमन, वो आपके 132 क्रेडिट्स होंगे 3 इयर्स में, है ना। और इसमें जो है वो एक सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट आपका होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जिसको DSC बोला जाएगा। ये आपका कोर कोर्स रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका चुनाव कैसे करना है। फिर दूसरा होगा DSE, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। तो इसके साथ आप जो है वो एक कोर्स जो है वो इलेक्टिव चूज़ करेंगे। उसके बाद SCC रहेगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। उसके बाद AECC रहेगा, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर कोर्स। और उसके बाद जो वो जेनरिक रहेगा। लेकिन जो SCC है आपका और जो जेनरिक है, SCC आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो उसी के सब्जेक्ट का SCC होगा जो आपका मेन कोर कोर्स होगा, ठीक है। मान लो आपका यहाँ पे हिस्ट्री आपने मेन चूज़ किया है DSC में, तो सेकेंड ईयर में आप SCC उसी का ही पढ़ेंगे। या मान लो आपने जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस है DSC 2, और सेकेंड ईयर में आप जो है वो इसका भी पढ़ सकते हैं। मतलब सेकेंड ईयर में SCC जो आप रखेंगे वही आपका जो है वो मेन सब्जेक्ट काउंट होगा, ठीक है। तो इस पर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में आपका कैसे रहेगा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो मेन सब्जेक्ट आपके आएंगे, है ना। तो सब्जेक्ट कोर्स क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें पहला इंग्लिश, ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा, है ना। DSC 1 फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, ठीक है। तो इंग्लिश कंपलसरी है। हिंदी और संस्कृत दूसरा सब्जेक्ट आएगा, हिंदी भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, ये भी कंपलसरी है। तो 2 सब्जेक्ट आपके हो गए कंपलसरी। तीसरा हो गया आपका एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है DSE, तो इसकी 2 किताबें होंगी आपकी। मान लो आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री की 2 बुक्स हो गई, है ना। फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया DSE ले लिया मान लो, ठीक है, DSC 2 जिसको हम बोलेंगे। तो इसके भी 2 सब्जेक्ट हो गए। तो हिस्ट्री के साथ मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। इसके बाद एनवायरनमेंट साइंस, ये भी कंपलसरी है। और इसके बाद AECC आप ले सकते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसमें हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं और संस्कृत भी रख सकते हैं। 3 चॉइसेस आपके पास है, तो इसमें से आप रख सकते हैं। तो कुल क्रेडिट आपके हो गए 44। तो आपके कुल मिलाकर जो है वो 8 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश ऑलरेडी उसमें होगा। जो कंपलसरी कोर्स है उसमें से आपका इंग्लिश तो सबके लिए होगा ही होगा, हिंदी और संस्कृत में एक चॉइस होगी, आपने चूज़ करना है। और AECC में भी आपकी 3 चॉइसेस ऑलरेडी वहाँ पे फिल रहेंगी, और एनवायरनमेंट साइंस ऑलरेडी वहाँ पे फिल्ड रहेगा। और बाकी आप जो है DSC 1 और 2 में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कितने आपके रहेंगे फर्स्ट ईयर में। अब है मेन सब्जेक्ट आपके क्या है। तो साइंस का तो क्लियर है ना कि फिजिकल साइंस है नॉन मेडिकल के लिए। फिर आपका लाइफ साइंसेज है, तो इनका अपना कॉम्बिनेशन होता है साइंसेज वालों का। मेन है आपका आर्ट्स का। तो हर एक कॉलेज में ग्रुप बने होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के। जैसे चंबा कॉलेज का हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो कि व्हाइल चूजिंग द सब्जेक्ट DSC 1 DSC 2 स्टूडेंट मस्ट टेक केयर दैट बोथ द सब्जेक्ट शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम ग्रुप। तो सेम ग्रुप से आपने इसको चूज़ नहीं करना है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आपका ग्रुप बना है यहाँ पे A B C और D ग्रुप बने हैं। मान लो मैं A ग्रुप से हिस्ट्री ले रहा हूँ एज ए मेजर सब्जेक्ट, तो मुझे जो है दूसरा सब्जेक्ट मैं मैथ नहीं ले सकता हूँ, ना संस्कृत ले सकता हूँ, ना म्यूज़िक ले सकता हूँ। तो
तो हिस्ट्री के साथ मुझे क्या लेना होगा, पब्लिक एड, फिजिकल एजुकेशन, जेएमसी या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स। मतलब बी और सी में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं हिस्ट्री के साथ। फिर मान लो मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं पब्लिक एड नहीं ले सकता हूँ, फिजिकल एजुकेशन नहीं ले सकता हूँ, जेएमसी नहीं ले सकता हूँ, तो मैं किससे लूँगा, सब्जेक्ट ग्रुप ए से कोई हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल ले सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री ले सकता हूँ, म्यूजिक ले सकता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश ले सकता हूँ, इकोनॉमिक्स ले सकता हूँ। मतलब बाकी के जो 3 ग्रुप है ए, सी और डी, इसमें से मैं ले सकता हूँ। फिर मान लो मैं ग्रुप सी में से यहाँ पे इंग्लिश ले रहा हूँ, तो इंग्लिश के साथ मैं इकोनॉमिक्स नहीं ले सकता हूँ, हिंदी नहीं ले सकता हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं ले सकता हूँ। या मान लो मैं इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ तो इसमें से नहीं ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश के साथ ज्योग्राफी ले सकता हूँ, इकोनॉमिक्स के साथ एजुकेशन ले सकता हूँ, या इंग्लिश के साथ हिस्ट्री ले सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस ले सकता हूँ। मतलब आपके सेम ग्रुप से आप 2 सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हैं। तो हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग ग्रुप कॉम्बिनेशन होगा। संजौली कॉलेज का अलग होगा, कुल्लू का अलग होगा, ऊना का अलग होगा। जो बड़े कॉलेज है, जो छोटे कॉलेज है वहाँ पे जो लिमिटेड चॉइसेस होती है, वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और 2-3 इकोनॉमिक्स, 2-3 सब्जेक्ट उसमें रहते हैं, तो उसमें वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बड़े कॉलेज है वहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रहता है। अब आपका है कि चूज़ कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट आपको हेल्प कर सकते हैं यूपीएससी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जो मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, ये तो चाहे आप डीएससी चाहे सेकंड लो चाहे फर्स्ट लो, लेकिन एक सब्जेक्ट इसमें से आपको चूज करना ही है। तो हिस्ट्री है यूपीएससी के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कंपटीशन के लिए। इकोनॉमिक्स है, किसी की चॉइस इंग्लिश है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी ये परफेक्ट है अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी करनी है या कोई और कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो बेटर चॉइस है। इसके बाद फिर टीचिंग वगैरह में जो है वो हिंदी और इंग्लिश आप ले सकते हैं। तो चाहे आप जो है वो दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ इंग्लिश ले लो, पॉलिटिकल साइंस के साथ हिंदी ले लो, लेकिन इसमें से आपका एक सब्जेक्ट या तो डीएससी 1 होना चाहिए या डीएससी 2 जो है वो ये सब्जेक्ट मेन जो है आपके इसमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको आगे जो वो टीचिंग में जाना है, कहीं स्कूल में आपको एज ए स्कूल लेक्चरर जाना है या कॉलेज में जाना है या किसी उसमें भी जाना है, तो वहाँ पे जब भी कोई नया स्कूल ओपन होगा या +2 अपग्रेड होगा तो वहाँ पे ये 3-4 सब्जेक्ट जो है, कहीं पे कॉलेज खुलेगा तो ये 3 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी भी बहुत कम रहता है लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी ये सब्जेक्ट होते ही है। इंग्लिश और हिंदी तो कंपलसरी रहता है, बाकी जो भी नया इंस्टीट्यूट खुलेगा टीचिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टीचिंग के लिए। और यूपीएससी के लिए तो ये जो 3-4 सब्जेक्ट मैंने बताए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए। फिर आपका दूसरा है, अब जो मेन सब्जेक्ट आपको मैंने बताया इसके साथ आप दूसरी चॉइस रख सकते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ पब्लिक एड ले सकते हैं, जो भी यूपीएससी मेन की तैयारी करना चाहता है। सोशियोलॉजी ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल का बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना। अगर दूसरा कोई चॉइस का सब्जेक्ट लेना चाहता है, फिजिकल एजुकेशन में किसी का इंटरेस्ट है तो फिजिकल एजुकेशन, कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है तो संस्कृत एजुकेशन लेना चाहता है तो एजुकेशन एक नया सब्जेक्ट आया है, कुछ एक लिमिटेड कॉलेजेस में है, ये सब कॉलेज में नहीं होगा। किसी का जर्नलिज्म में कोई पत्रकार बनना चाहता है तो जेएमसी भी कुछ एक कॉलेजेस में है लिमिटेड में, तो ये जेएमसी भी चॉइस कर सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसमें से एक सब्जेक्ट आप ज़रूर ले लीजिए एज ए डीएससी 1, है ना। और यहाँ पे अगर मान लो आप ज्योग्राफी चूज़ करते हैं तो ज्योग्राफी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका रहेगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी के साथ ये नहीं कि आपने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, तो दोनों सब्जेक्ट जो है वो स्कूल में बहुत कम होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फिजिकल एजुकेशन के साथ आपकी नहीं हो सकती है, तो ज्योग्राफी के साथ जो बेटर कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री का, या इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। लेकिन 3 जो है आपके ऊपर के सब्जेक्ट ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अब कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे बनाए, मान लो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये तो है ही है। यहाँ पे मान लो आप डीएससी 1 हिस्ट्री लेते हैं या पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस रख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस लिया है तो पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री रख लीजिए, ज्योग्राफी रख लीजिए, इकोनॉमिक्स रख लीजिए, हिस्ट्री और हिंदी रख लीजिए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी रख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड सेम ही है ये,
है ना। इसमें जो है पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये मिलते जुलते सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ आप पब्लिक एड रख लीजिए, है ना। इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दूसरा फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एड, यहाँ पे आप जो है वो ध्यान रखें, ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटिकल साइंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री आप रख लीजिए, ज्योग्राफी के साथ आप पब्लिक एड रख लीजिए, है ना, ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स रख लीजिए। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फिर इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री रख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस रख लीजिए, इकोनॉमिक्स के साथ आप पब्लिक एड रख लीजिए, सोशियोलॉजी रख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे आप मान लो लेते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, तो पब्लिक एड के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसके साथ जो है आप हिस्ट्री ले लीजिए, या आप जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री के साथ एजुकेशन भी ले सकते हैं, किसी का इंटरेस्ट है, मैथ भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, म्यूजिक भी ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, या संस्कृत भी ले सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि दूसरा सब्जेक्ट आपकी चॉइस पे है, पहला आप जो है इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट, या DSC 1 या DSC 2, DSC 1 नहीं मिलता है मान लो मेरिट में, तो DSC 2 तो कम से कम आपको ये इन सब्जेक्ट्स में से एक मिलना चाहिए, है ना। तो ये था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इस तरह से आप इसका चुनाव जो है वो इसको चूज कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको जो है वो हेल्प मिली हो।